तो फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं GOC का सेकेंड पार्ट। ठीक है, प्लस आई माइनस आई मैं बता चुकी हूँ क्या होता है, प्लस आई मैंने आपको समझा दिया है। आज हम पढ़ते हैं माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट मैंने क्या बताया था आपको कि कोई भी कार्बन चेन के ऊपर जो ग्रुप लगा हुआ है Z, अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ, ये क्या करेगा, इस चेन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, क्या कर रहा है, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये ग्रुप जो इसके अंदर जो इफेक्ट होगा वो कैसा शो करेगा, फिर ये ग्रुप इसके ऊपर माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, कैसा करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, मैं बता चुकी हूँ आपको। ठीक है, आज हम पढ़ लेते हैं माइनस आई की पूरा माइनस आई पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब इसके पढ़ेंगे ऑर्डर या सीक्वेंस मैं आपको करा देती हूँ, किसकी ज़्यादा होती है किसकी कम होती है। ठीक है, इसको मैं लिखवा देती हूँ। देखो, OF2 की ज़्यादा होती है पॉजिटिव की OR2 पॉजिटिव से, इसकी ज़्यादा होती है OH2 पॉजिटिव से, इसकी ज़्यादा होती है नाइट्रोजन के F3 पॉजिटिव से। ठीक है, और इसकी ज़्यादा होती है अगर हम बात करें यहाँ पे इससे। ठीक है, और फिर हम लिख लेंगे इसको, ये आप इसको याद भी कर सकते हो, ऑर्डर को आपको याद करना है। अगर आपसे याद होता है तो आप याद कर लो इसको, नहीं तो मैं आपको बता भी दूंगी किस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, किस तरीके से आप इसको कर सकते हो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, ये हमारे पास होता है, दिख रहा है ये होता है हमारे पास ऑर्डर। ठीक है, ये होता है हमारे पास ऑर्डर। ठीक है, हमारे पास ऑर्डर क्या होता है, ये होता है हमारे पास ऑर्डर। देखो, ये आपके पास ऑर्डर है। ठीक है ना, अब हम समझते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं माइनस आई इफेक्ट्स का। ठीक है, देखो, अगर हमारे पास कंपैरिजन में पहला करते हैं कि आपके पास आ जाए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, बताओ इनमें से सबसे ज़्यादा माइनस आई किसका ज़्यादा होगा इनमें से। तो आप बोल दोगे कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अभी हमने क्या पढ़ा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, हमने बोला माइनस आई उसका ज़्यादा। ठीक है, तो आपने क्या कहा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो फ्लोरीन का माइनस आई ज़्यादा होगा, और हमें माइनस आई का ऑर्डर ये मिल गया कि सबसे ज़्यादा कौन शो करेगा, फ्लोरीन शो करेगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ठीक है, देखते हैं, फ्लोरीन शो करेगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं इसी से, क्या ये हर जगह अप्लाई होता है, तो चलो चेक करते हैं। दूसरा कंपैरिजन करते हैं, आपके पास OH ग्रुप है, OH ग्रुप है, और आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पे साथ में OH के साथ आयोडीन है। ठीक है, ठीक है, तो आपके पास कंपैरिजन हो रहा है OH और I के बीच में। ठीक है, तो इसमें भी चेक करते हैं, यही अप्लाई करते हैं। हमने बोला कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसका माइनस आई ज़्यादा। तो देखो, OH है, अगर यहाँ पर देखें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन से ज़्यादा है, इसका मतलब जो ये ग्रुप है आपके पास, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन ज़्यादा है, तो इसका माइनस आई इफेक्ट आयोडीन से ज़्यादा होगा। चेक करते हैं कि ऑर्डर में ऐसा ही है क्या है, आयोडीन है, यहाँ पे OH ग्रुप है, और आयोडीन का माइनस आई क्या है, OH से ज़्यादा है। क्या है, आयोडीन का क्या है, माइनस आई OH से ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम नहीं लगा पा रहे, इसका मतलब ये हर जगह सेट नहीं बैठता। तो इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में सारा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट समझो अच्छे से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, देखो, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में समझेंगे तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का प्रिंसिपल है उसमें क्या क्या हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे एलिमेंटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब हम इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पे ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पूरे ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमें पता होना चाहिए कि मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कैसे करते हैं, ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, और एलिमेंटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। देखो, यहाँ पे हम बात करते हैं एलिमेंट की, तो आपको मैंने बताया यहाँ पे, ये अगर हम कभी भी आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात की जाए, एलिमेंट्स की बात करी जाए, तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, हमें पता है कि फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की। मतलब एलिमेंटल में आपने देखा जैसे जैसे हम इधर जाएंगे, ठीक है, यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। जैसे अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है ना, ठीक है ना। अब अगर हम ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करी जाती है यहाँ पे, तो ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे आपको एग्जांपल आपके पास CF3 और CH
3 है, ठीक है। अब ये पूरा ग्रुप है, इसकी पूरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, कार्बन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है। देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वो ज़्यादा क्रिएट होगा, समझ रहे हो। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो ज़्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा तो इस पूरे ग्रुप की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इस पूरे ग्रुप की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी क्या होगी, वो ज़्यादा हो जाएगी, समझ रहे हो ना। पूरे ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और हम कह देंगे CF3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी CH3 से ज़्यादा होती है, ठीक है। CF3 की CH3 से ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर हम ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं OH और OCH3 की कंपेयर करते हैं तो हमने बोल दिया कि जो OH है, क्योंकि यहाँ पे क्या है H लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो कम होगा, क्योंकि जो इसकी हम बोल देंगे इलेक्ट्रॉन की, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो CH3 ग्रुप है ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ओवरऑल जो क्या करेंगे यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो कम हो जाएगा। तो हम बोलेंगे इस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। बात यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हो रही है, आप समझ गए। यहाँ पे मॉडिफाइड में हम क्या करते हैं, मॉडिफाइड में हमने क्या कर दिया, सबसे पहले हम मॉडिफाइड में बात करते हैं, ठीक है, की एलिमेंट की, ठीक है। की एलिमेंट क्या होता है, जैसे आपके पास कोई ग्रुप है, मान लो आपके पास ये CF3 है, ठीक है। इसमें की एलिमेंट क्या होगा, ये किसी चेन से जुड़ा होगा, जो मान लो यहाँ पे एलिमेंट जो चेन से जुड़ा हुआ है उसको हम की एलिमेंट मान के चलेंगे। तो यहाँ पे कौन है, कार्बन क्या है, एज अ की एलिमेंट है यहाँ पे, ठीक है। अब जो ये की एलिमेंट है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे किसका अफेक्ट पड़ेगा, जो इसके साइड में ग्रुप लगा हुआ है, क्या है, ये फ्लोरीन लगा हुआ है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे किसका अफेक्ट पड़ेगा, साइड ग्रुप्स की, जो साइड ग्रुप लगे हुए हैं उनका अफेक्ट पड़ेगा। और उसकी वजह से क्या होगी, जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, मतलब मॉडिफाई हो जाएगी। और इसी को हम बोलते हैं मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये ऑर्गेनिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये याद भी ना हो सीक्वेंस और आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो उसी के लिए समझा रही हूँ मैं आपको, ठीक है। अब देखो 1 बाय 1 लेके चलते हैं, ठीक है। देखो मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ की एलिमेंट, जो की एलिमेंट जो है की एलिमेंट उसकी मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो भी किस किस चीज़ से अफेक्ट होती है वो भी करते हैं, चलो ठीक है। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे चार्ज की बात करेंगे, ठीक है, चार्ज की। देखो मैंने आपको बताया था जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, मैं पिछली क्लास में बता चुकी हूँ। नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि A पॉजिटिव की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है पार्शियल पॉजिटिव से, उसकी न्यूट्रल से, उसकी ज़्यादा होती है किससे, इससे, और फिर सबसे कम किसकी होती है, माइनस चार्ज की। तो ये कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये होता है, ये पढ़ा है। जैसे आपसे कंपेयर करा लें, मान लो NO2 NR3 पॉजिटिव और आपके पास दे दें यहाँ पे NH2, ये दे दें आपको, ठीक है। अगर ये आपको दे दें तो पूछे कि आपसे कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे देखो, इसको देखो, यहाँ पे इस पे ऑक्सीजन की वजह से इसके ऊपर पार्शियल इसके ऊपर ऑक्सीजन की वजह से क्या होगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो आप क्या बोलोगे कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा, कंप्लीट पॉजिटिव वाले की 1 2 3, सेकेंड की ज़्यादा, फिर पार्शियल की 1 की, और सबसे कम किसकी होगी 3। ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, ठीक है। सेकेंड हम बात करते हैं इसके अंदर इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन, इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन का क्या फ़र्क पड़ता है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। देखो मैंने आपको क्या बताया था, परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। हाइब्रिडाइजेशन की बात करी जाए, कार्बन जो sp होती है उसकी ज़्यादा होती है sp2 से, फिर sp3 से, ठीक है। इसके बाद देखो नाइट्रोजन की बात करी जाए तो नाइट्रोजन sp ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन sp2 से, और नाइट्रोजन sp3 से, ठीक है। एक मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ चार्ट में शॉर्ट, ताकि आपको ना कम उसमें और सारा समझ में आ जाए। मैं एक ही जगह लिखवा देती हूँ ताकि आपको अलग अलग जगह ना पढ़ना पड़े। मैं एक बार आपको ये बता देती हूँ, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे जब भी आपको निकालना होता है तो आपको मैं यहाँ पे एक सीक्वेंस लिखवा देती हूँ, उसको याद रखना, ठीक है। ये मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल है, ठीक है। इसमें देखो आपके पास कार्बन जो sp3 होता है उससे ज़्यादा होती है कार्बन sp2 की, क्योंकि s करेक्टर बढ़ रहा है, आप देख रहे हो
फिर उससे ज़्यादा होती है कार्बन sp की, और इसके साथ अच्छा अगर आपको नाइट्रोजन, ये दोनों को कंपेयर करना हो, कभी इस तरीके से गिवन हो, कंपेयर नहीं मतलब इस तरीके से किसी क्वेश्चन में गिवन हो कि इसमें कार्बन sp2 है, नाइट्रोजन sp है, तो किस में उस क्वेश्चन को किस तरीके से करोगे वो मैं बता रही हूँ यहाँ पे, उसके लिए समझना। कार्बन sp3 ज़्यादा होती है कार्बन sp2 की, और कार्बन sp2 से ज़्यादा होती है अगर हम बात करें यहाँ पे NsP3 की, नाइट्रोजन sp3 की, और कार्बन जो sp होता है उसकी ज़्यादा होती है नाइट्रोजन sp3 की। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि इससे ज़्यादा होती है नाइट्रोजन sp2 की, और इससे ज़्यादा होती है हम ऑक्सीजन sp3 की, और हम बोलेंगे NsP, और हमने लिखा है यहाँ पे sp2 और ये फ्लोरीन। ये सिर्फ अप्लीकेबल है सेकंड पीरियड के लिए, याद रखना। ये जो मॉडिफाइड आपके पास आई है वैल्यू हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से आपने जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताया है, तो ये सिर्फ सेकंड पीरियड के लिए अप्लीकेबल है, और इसके हिसाब से मैं आपको एग्जाम्पल्स आगे कराऊंगी, आप देखना किस तरीके से अप्लाई होते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे, चलो मैं आपको मैं तीनों चीज़ समझा देती हूँ, फिर आपको कॉमन एग्जाम्पल कराऊंगी इनका। देखो थर्ड हमारे पास आता है बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल। ठीक है, मैंने क्या बताया था, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, बॉन्ड एंगल बढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी, परसेंटेज एस करेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। समझ रहे हो ना, जैसे आपके पास मैंने आपको पीछे एग्जांपल ये करा चुकी हूँ, बॉन्ड एंगल के बारे में पिछली क्लास में बता चुकी हूँ। ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको कि हमें अप्लाई कैसे करना है इन सबको। ठीक है, आपने समझ लिया कि एलिमेंटल कर ली, ग्रुप कर ली, और इस तरीके से मॉडिफाइड निकाल ली, तो अगर कभी भी क्वेश्चन आए -i का, तो आपको अप्लाई कैसे करना है इन सबको वो समझना। पहला हम एक सॉरी OH और OCH3 को लेके चलते हैं। देखो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट बता दूंगी। देखो जब भी कभी ऐसे आए तो आपसे पूछ लिया जाए कि -i किसका ज़्यादा होगा, आपने देखा O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, आपने इस ग्रुप की देखी, इस ग्रुप ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, आपने देखा O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, तो आपने बोला कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप में देख रहे हो ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पे कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसका -i ज़्यादा। हमने ये पढ़ा, तो हमारा तो ये आना चाहिए आंसर, ये आंसर आना चाहिए। ऑर्डर चेक करते हैं क्या हमारे पास यही आंसर है। ये OH है, ये आपके पास OR रहा, यहाँ पे R मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप है यहाँ पे, तो OR मतलब OCH3 ले लिया हमने मान लो, तो OCH3 की OH से ज़्यादा है -i, बट हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, उल्टा आ रहा है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक और कंसेप्ट समझा देती हूँ, ध्यान से समझना। जब ग्रुप की बात करी जाती है ना, तब तो ये ऑर्डर आता है, लेकिन अगर ये किसी मान लो किसी भी कार्बन चेन के साथ लगा हुआ है, इस तरीके से कोई भी कार्बन चेन है और उसके साथ आपके पास एक OH ग्रुप लगा हुआ है, और ये किसी कार्बन चेन के साथ आपके पास कोई OCH3 ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, क्या लगा हुआ है, OCH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, NBEPR पढ़ा होगा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन आपने पढ़ा होगा। उसके अंदर के हिसाब से, उसके हिसाब से क्या है, आप देखो कहाँ डोमिनेट वो करता है, वो डोमिनेट कहाँ, यहाँ करेगा या नहीं करेगा, वो चेक करते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे NBEPR डोमिनेट कर जाएगा, मतलब NBEPR रिपल्शन क्या करेगा, डोमिनेट कर जाएगा। अगर वो डोमिनेट कर जाएगा मतलब रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो मतलब एंगल बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा, थीटा बढ़ा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी तो -i इफेक्ट बढ़ा। तो इस हिसाब से हमने इक्वेशन को सॉल्व कर दिया कि इसका -i इसलिए ज़्यादा होता है। ठीक है, अब आप ये कैसे देखोगे, कौन यहाँ पे जो है NBEPR जो है आपके पास, NBEPR वो डोमिनेट नहीं करता है। ठीक है, वो नहीं डोमिनेट करता है, यहाँ अप्लाई नहीं होता है। जब नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई रिपल्शन नहीं होगा, बॉन्ड एंगल नहीं बढ़ेगा, यहाँ तो बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, यहाँ नहीं बढ़ेगा, तो इसीलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी और -i इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। अब ये कॉन्सेप्ट आपको कैसे, आप देखो कहाँ डोमिनेट करता है कहाँ नहीं डोमिनेट करता है, उसका आप मैं शॉर्ट आपको समझाती हूँ किस तरीके से करना है। ठीक है, देखो NBEPR मतलब एक तरह से हम स्टेरिक रिपल्शन की बात कर रहे हैं, उसके अंदर देखो कहाँ पे होगा, याद रखना। एक होते हैं स्टीरियोकेमिकल स्टेरिकली एक्टिव आपके पास ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, ये होता है स्टीरिकली एक्टिव ग्रुप होते हैं, स्टीरिकली एक्टिव ग्रुप होते हैं, और एक होता है आपके पास स्टेरिक इफेक्ट। अगर हम देखते हैं स्टीरिकली इनएक्टिव ग्रुप्स होते हैं, इनएक्टिव ग्रुप्स होते हैं। स्टीरिकली एक्टिव ग्रुप्स कौन से होते हैं, वो आपके पास जो ग्रुप जो बल्कि हो, याद रखना बल्कि हो, और कौन से पीरियड से बिलोंग करते हो, थर्ड पीरियड से या थर्ड से आगे वाले पीरियड से बिलोंग कर, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड क्या हो, जो ग्रुप आते हो उनको हम क्या बोलेंगे, SAG स्टीरिकली एक्टिव ग्रुप। इसको हम क्या बोलेंगे, स्टीरिकली एक्टिव ग्रुप बोलेंगे इसको। ठीक है, अच्छा थर्ड पीरियड में जैसे आपके पास क्लोरीन, ब्रोमीन हो गया, आपके पास आयोडीन हो गया, आपके पास कोई भी अल्काइल ग्रुप हो गया, आपके पास NO2 हो गया। ठीक है, आपके पास यहाँ पे COH हो गया। ठीक है, इस तरीके से अगर हम स्टीरिकली इनएक्टिव ग्रुप की बात करते हैं, वो होते हैं जो बिल्कुल ही मतलब लाइट से ग्रुप होते हैं, सेकंड पीरियड के ग्रुप होते हैं, सेकंड पीरियड वाले।
एलिमेंट्स होते हैं सेकंड पीरियड ऑनवर्ड वाले, कौन से हैं इसके अंदर? जैसे आपके पास NH2 हो गया, आपके पास OH हो गया, फ्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, आपके पास ड्यूटेरियम हो गया, आपके पास ट्रिटियम हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये सारे। अब ये आपकी हेल्प कैसे करता है? देखो यहाँ पे आपको मान लो OH गिवन था, आपने देखा यहाँ पे H गिवन था, यहाँ पे इस तरीके से, और आपसे पूछ ले OCH3, तो आपने देख लिया यहाँ पे कि ये क्या है, एक बल्की ग्रुप है। आपको मैंने लिखवा दिया, मिथाइल क्या है, एक बल्की ग्रुप है, हाइड्रोजन क्या है, बल्की नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे NBEPR क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, स्टेरिक रिपल्शन होगा इनके बीच में, और थीटा बढ़ेगा तो आपके पास एंगल, हम बोल देंगे थीटा बढ़ा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी, और -I बढ़ा तो हमने बोल दिया इसका -I ज़्यादा होता है। समझ रहे हो? तो अब आपको समझ में आया कि OH की अगर हम बात करी जाए या OCH3 की, तो OCH3 की -I इफेक्ट ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर क्या करता है, NBEPR जो होता है आपका वो डोमिनेट कर जाता है, ठीक है। अब ये NBEPR कब डोमिनेट करता है, कब नहीं करता, उसके लिए कुछ कंडीशंस आपको बता देती हूँ। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वहाँ पे NBEPR डोमिनेट करता है, अदरवाइज नहीं करता, ठीक है। सबसे पहले आपको की एलिमेंट जो है उसको चेक करना होगा। की एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। की एलिमेंट के पास क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। अगर उसके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो वहाँ पे NBEPR डोमिनेट नहीं करेगा, क्योंकि एक तो क्या है उसकी हाइब्रिडेशन sp2, तो एंगल क्या है 120, एंगल पहले ही मतलब थीटा पहले ही बहुत ज़्यादा है, पहले ये ग्रुप दूर दूर है, तो इसमें क्या रिपल्शन शो करेगा, वो स्टेरिक, इसमें कोई इफेक्ट वहाँ पे शो नहीं करेगा। NBEPR जो है वहाँ पे शो करेगा बट डोमिनेट नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप इसमें देखते हो तो 120 डिग्री एंगल, पहले ही थीटा बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, और अगर sp3 की बात करते हो तो आप देखते हो यहाँ पे 109, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे एंगल है, ठीक है, इसके आसपास एंगल है, ठीक है। तो हमारा जो ये एंगल है ये क्या है, कम है, और यहाँ पे अगर ग्रुप्स लगे हुए हैं तो क्या करेंगे, उनमें NBEPR डोमिनेट करेगा। अगर पहले तो कंडीशन देखनी है आपको की एलिमेंट की, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन इज कि वो क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। सेकंड कंडीशन की हम बात करते हैं कि सेकंड कंडीशन क्या होगी, कब NBEPR डोमिनेट करेगा, ठीक है, कि मतलब जो ये ग्रुप है, यहाँ पे जो ग्रुप है ये CH3 है, यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, इनके बीच में जो ये NBEPR मतलब जो ये रिपल्शन है इन दोनों के बीच में, ये कब लगेगा, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो की एलिमेंट है, आप चेक करना वो क्या होना चाहिए, वो स्मॉल होना चाहिए, मतलब छोटा होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, वो सेकंड, एक तरह से आप बोलोगे सेकंड पीरियड से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। किससे बिलोंग करना चाहिए, सेकंड पीरियड से। अगर आप चाहते हो कि ये दोनों के बीच में रिपल्शन हो तो आपको चेक करना पड़ेगा यहाँ पे, अगर वो रिपल्शन आप यहाँ पे दिखाना चाह रहे हो तो ये जो है वो एलिमेंट ये छोटा होना चाहिए, सेकंड पीरियड का होना चाहिए। दो कंडीशन आपको सबसे पहले देखनी है, जब भी कोई देखो सबसे पहले आपको देखना है की एलिमेंट जो ले रखा है आपने, उसके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, दूसरी क्या होना चाहिए, उसका साइज छोटा होना चाहिए, मतलब वो सेकंड पीरियड से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको देखनी, तब जाके NBEPR डोमिनेट करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने अभी 1-2 एग्जाम्पल्स कराती हूँ, आप उसके हिसाब से बताना कैसे। देखो यहाँ पे आपने देखा OH और OCH3, ठीक है, यहाँ पे आपने देखा इसकी ज़्यादा है, क्यों है मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दूसरा क्या है, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे NBEPR डोमिनेट करेगी, ठीक है। मतलब इन दोनों में चेक करें, इसीलिए NBEPR हमने इसमें डोमिनेट करवाई, समझ रहे हो। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड की, हमारे पास है ये एल्डिहाइड है, ठीक है, और आपके पास कीटोन ये है। अब बताओ इन दोनों में से किसकी होगी, आप चेक करो की एलिमेंट को कि ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। यहाँ पे देखो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो यहाँ पे NBEPR डोमिनेट नहीं करेगी। फिर आप इसको किस हिसाब से बताओगे, फिर आप उसी हिसाब से बताओगे यहाँ पे कि इन दोनों, अगर इन दोनों में देखो तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पे क्या करोगे आप, जब इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या है ये मिथाइल ग्रुप क्या करेगा, अगर इस कार्बन की बात करें तो कार्बन के जैसे यहाँ पे जो है ये नेगेटिव, ऑक्सीजन जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और आप देख रहे हो जो मिथाइल CH3 इसको क्या कर रहा है, जो इसकी पॉजिटिव चार्ज की जो स्ट्रेंथ है उसको कम कर देगा। इसकी वजह से इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है इस कार्बन की वो ज़्यादा होगी, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं इस कार्बन की, इस ग्रुप की जो -I इफेक्ट होगा, खींचने की जो टेंडेंसी होगी इस ग्रुप की वो ज़्यादा होगी। एल्डिहाइड की हमेशा ज़्यादा होती है, कीटोन और एसिड्स की अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा एल्डिहाइड की होती है, फिर आपके पास कीटोन की होती है, और फिर आपके पास एसिड की होती है, ठीक है ना।
पहले एल्डिहाइड की, क्योंकि इस कार्बन की तो अगर हम बात करें जो पॉजिटिव चार्ज आया था उसको तो इसने क्या कर दिया, कम कर दिया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपने देखा कि एल्डिहाइड की ज़्यादा हो जाएगी आपके पास कीटोन से। यहाँ पे कोई NBPR आपने देखा, यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH3, आपने NBEPR लगा दिया, बट यहाँ पे NBEPR नहीं लगेगा क्योंकि कार्बन जो है यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम करते हैं SH का करते हैं और CH3 का, यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर इनका कंपैरिजन कराया जाता है तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे की एलिमेंट को देखो कौन से, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। चलो ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन आपने बोल दी कि इसके हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है sp3 है, इसकी भी sp3 है, सेम है, ठीक है, की एलिमेंट सेम है। लेकिन चेक करो क्या ये सेकंड पीरियड से बिलोंग कर रहा है, नहीं, ये थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा है, तो उसके केस में यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे NBEPR डोमिनेट नहीं करेगा, और हमारे पास इस जो हमारे पास ग्रुप है इसकी जो होगी हाइब्रिडाइजेशन, जो -I इफेक्ट जो होगा इसका वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ये सारे करने हैं। अगर आपके पास आ जाए यहाँ पे कि चलो इसमें पूछ ले क्या इसमें NBEPR इसमें डोमिनेट कर रहा है, अगर आपसे पूछ ले तो आप देखोगे यहाँ पे इसकी हाइब्रिडेशन क्या है, 1 2 3 4 sp3 है, और आपने देखा इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो हमारे पास ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पे ये सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे NBEPR डोमिनेट करता है, ठीक है, समझ गए, होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। अब मैं आपको ओवरऑल बता देती हूँ कि जब भी आपके पास क्वेश्चंस आएँ और उस क्वेश्चंस को अगर आपको सॉल्व करना हो तो -I इफेक्ट को आपको किस तरीके से अप्लाई करना है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये देखो -I इफेक्ट देखो कैसे करोगे आप, यहाँ पे सबसे पहले आप चेक करोगे चार्ज, ठीक है, चार्ज कि क्या चेक करोगे, चार्ज चेक करोगे, सबसे पहले करोगे चार्ज चेक। चार्ज भी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो -I ज़्यादा होगा, ध्यान रखना, चार्ज चेक करना है। उसके बाद जो है आप चेक करोगे कोई भी एलोन सिस्टम चेक करोगे, मतलब जो अकेला है, जो एलिमेंट की बात करते हैं, जैसे मैंने एलिमेंटल की बात कर रही हूँ, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ये सारे क्या हैं, अकेले हैं, इनको हमने अलोन सिस्टम बोल दिया। तो हेलोजन्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, X फॉर हेलोजन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप चेक करोगे किसकी बात नंबर आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन का, किसका, हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन को आप चेक करोगे, ठीक है। देखो जैसे मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप चेक करोगे चार्ज, फिर आप एलोन सिस्टम चेक करोगे वहाँ पे कि कोई हेलोजन वेलोजन आप चेक करोगे, फिर आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे। इन तीनों में से भी ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, इन तीनों में अगर कभी भी ऐसा हो कि आपके पास ये तीन हो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, एलोन जो हेलोजन वगैरह हैं जो भी हैं, अलोन सिस्टम जो है उनका हमेशा ग्रुप वालों से ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें क्या, आपने देखा कि अलोन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं उनकी जो -I इफेक्ट होता है वो हमेशा ग्रुप से ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि आपने देखा था OH की और I कंपेयर करी तो आपने देखा I का ज़्यादा होता है OH से, ठीक है। अच्छा, अब देखो कैसे इसको करोगे, हम क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं इसको। एक दो क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ और उसके हिसाब से फिर आप देखना कि किस तरीके से आप -I को फटाक से आप सॉल्व कर लेते हो, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखो, जैसे आपके पास एग्जाम्पल है, आपके पास यहाँ पे आपके पास एक एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे आपके पास है नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज CH3 और CH3, ठीक है। एक आपके पास है NO2, ये दे दिया, एक आपके पास क्लोरीन दे दिया, और एक आपके पास ये दे दिया, ठीक है, ये दे दिया। अब आपको बोल दिया जाए कि बताओ इसमें से किसका -I ज़्यादा होगा, किस तरीके से आप करोगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखो चार्ज आपको सामने चार्ज दिख रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव, इसमें भी पार्शियल चार्ज आएगा, ठीक है। ये अलोन सिस्टम हो गया आपके पास, और ये आपके पास अगर यहाँ पे चेक करोगे तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, यहाँ पे इसकी sp, एक हाइड्रोजन खोल लो तो 1 2 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा पहले किसको चेक करेंगे, चार्ज को, चार्ज वाला कौन सा है, 1 नंबर, 1 सबसे ज़्यादा, इसका -I होगा। फिर देखो फिर माइनस, यहाँ पे क्या चार्ज है, यहाँ पे अगर हम चार्ज देंगे प्लस आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, इसके ऊपर माइनस आएगा, इसके ऊपर प्लस आएगा, प्लस पार्शियल चार्ज है यहाँ पे, तो फिर आपके पास सेकंड नंबर की -I ज़्यादा होगी। अब किसका नंबर आ गया 3, और ये 4 नंबर है, अब किसका ज़्यादा होगा, अब 3 की ज़्यादा होगी, फिर इसकी लास्ट में 4 आएगा, क्योंकि सबसे पहले क्या होगा, एलोन सिस्टम की ज़्यादा होती है अगर आप हाइब्रिडेशन की वजह से चेक करते हो तो अब इस तरीके से आप -I को हर जगह लगा सकते हो, कहीं भी आपको -I के क्वेश्चन करने हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे कि आपके पास क्या है, इस तरीके से ये रिंग गिवन है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे आपके पास सेकंड नंबर पे गिवन है CH ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। उसके बाद आपके पास गिवन है क्लोरीन
ठीक है। और उसके पास आपके पास गिवन है आपके पास 4th नंबर पे इस तरीके से ये गिवन है कि किससे अटैच है, ठीक है। अब इनमें देखो हाइब्रिडेशन चेक करो, यहाँ पे देखो इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी sp2, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो हर जगह क्या होगी हाइब्रिडेशन sp2 sp2 sp2, मतलब हर जगह से ये sp2 इन कार्बन की हाइब्रिडेशन होगी। इसकी बात करी जाए तो इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होगी sp हाइब्रिडाइजेशन, ये क्या हो गया, ये तो अलोन सिस्टम हो गया। इसकी बात करी जाए तो इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे हाइब्रिडेशन हो जाएगी आपके पास sp2, ठीक है। ध्यान से देखना इसको। अब इसमें पूछ ले जाए बताओ -I किसका ज़्यादा होगा, मैंने क्या बोला था आपको, सबसे पहले आप चेक करोगे, चार्ज का, क्या चार्ज का कुछ मिल रहा है यहाँ पे, नहीं चार्ज का नहीं मिल रहा है। फिर आप चेक करो अलोन सिस्टम, अलोन की ज़्यादा होगी, अलोन है हाँ है, तो थर्ड वाले की ज़्यादा होगी सबसे ज़्यादा। अब चेक करो उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन वाले की आएगी। हाइब्रिडाइजेशन में देखो यहाँ पे sp2 बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा sp2 है यहाँ पे, तो इसका नंबर सेकेंड वाले का, सॉरी ये फर्स्ट नंबर है इसका फर्स्ट, फिर सबसे ज़्यादा -I 3 वाले की होगी, फिर 1 की होगी, फिर हम बात करेंगे किसकी होगी, ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे अगर आप बात करते हो, नहीं यहाँ पे sp तो दे रखी है, यहाँ पे तो ध्यान नहीं दिया हमने, sp भी तो दे रखी है यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा होगी 2 की, ठीक है। मतलब इन तीनों में अगर कंपेयर करें तो 2 की, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। उसके बाद sp2 देखो, ये भी sp2 ये भी sp2, तो ये यहाँ पे बहुत सारे sp2 है, ठीक है। तो ये वाला नंबर पहला आएगा, इसको पहला, और फिर इसके बाद सबसे चौथा, मतलब ये ऑर्डर होगा -I इफेक्ट निकालने का, ये ऑर्डर होगा आपके पास -I इफेक्ट निकालने का। तो आपको समझ में आया होगा ये, इस तरीके से आप इस तरीके से -I इफेक्ट को आपको अप्लाई करना है। मैं 1-2 क्वेश्चन आपको और कराती हूँ, जैसे कि आपके पास गिवन है, आपके पास गिवन है ये, ठीक है, इस तरीके से आपके पास गिवन है, और आपके पास CN गिवन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपसे पूछ ले बताओ किसका -I ज़्यादा होगा, आप चेक करो यहाँ पे जो ये है नाइट्रोजन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, अगर हम चेक करते हैं इसमें नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या निकली, हमारे पास sp2 है। यहाँ पे चेक करो कि ये जो कार्बन आपके पास लगा हुआ है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है, आप देख रहे हो sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसकी क्या है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, समझ रहे हो आप, इसकी sp है, इसकी क्या है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और अगर आप इस पे देख रहे हो तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या चार्ज आ रहा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, लेकिन एक तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ज़्यादा है, दूसरा आपने देखा नाइट्रोजन sp2 आ रहा है, और यहाँ पे क्या है कार्बन sp है। तो मैंने आपको क्या बताया था, नाइट्रोजन sp2 ज़्यादा होता है और कार्बन sp से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती, इसीलिए इसका -I ज़्यादा होगा, मैंने आपको बताया था। ये देखो नाइट्रोजन sp2 जो होता है इसकी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन sp से, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाए हैं वो सारे अप्लाई करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। यहाँ पे कि आपको मैंने क्या बताया, जब भी आप -I इफेक्ट निकालो आप चेक करो चार्ज मिल रहा है तो चार्ज को पहले आगे रखो, फिर हम बात करेंगे वहाँ पे किसकी बात करें, यहाँ पे चार्ज ही पॉजिटिव चार्ज की बात करें, नेगेटिव चार्ज आते ही तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कोई भी अलोन सिस्टम, जैसे आपके पास कोई हेलोजन है उसको लगाओ, फिर प्रेफरेंस दो हाइब्रिडाइजेशन को, ठीक है। और एक चीज़ और बता देती हूँ मैं यहाँ पे आपको, अगर कहीं पे भी ऐसा हो रहा हो, क्या हो रहा है यहाँ पे, कहीं पे भी अगर ऐसा हो रहा हो कि ये पहला नंबर मान लो, एक मिनट मैं वो निकाल ही लेती हूँ चार्ज में, तो मैं आपको -I किस तरीके से अप्लाई होता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। और एक चीज़ और बता देती हूँ, एक चीज़ बताना रह गया, कहीं पे भी ऐसा हो आपके पास कि ये जो 3 है, आप पहले चेक करोगे चार्ज, फिर अलोन सिस्टम, फिर हाइब्रिडाइजेशन चेक कर रहे हो, ठीक है। कहीं पे भी ऐसा आपको मिले कि अगर कोई 2 फैक्टर, इनमें से कोई भी 2 फैक्टर, जैसे फर्स्ट वाला फैक्टर मान लो और थर्ड वाला फैक्टर, ठीक है, अगर ये कहीं पे भी ये 2 फैक्टर आपको इस तरीके से मिल जाए तो याद रखना ये जो होगा ये ज़्यादा होगा अलोन सिस्टम से, ठीक है। जब क्या होगा, ये वाला ज़्यादा होगा, मतलब इसका -I ज़्यादा होगा सेकेंड से। कैसे एग्जांपल देती हूँ मैं, देखो CN की अगर कंपेयर करा रहे हैं फ्लोरीन से, तो देखो आपको पता है कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की, वो ये CN से काफ़ी ज़्यादा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की, तो लेकिन जो -I इफेक्ट होता है वो CN का ज़्यादा होता है, CN का ज़्यादा होता है किससे, फ्लोरीन से। इसका रीज़न क्या है वो देखो, यहाँ पे आप इसको सॉल्व करने की कोशिश क्या करोगे, आपने देखोगे कि यार ये तो अलोन सिस्टम है, ये अलग है, तो इसकी ये ग्रुप में दे रखा है तो इसकी ज़्यादा होगी इससे, आपने ऐसे कर दिया -I, पर ये गलत हो जाएगा। मैंने क्या बोला, पहले चेक करो, CN को चेक करो, इसमें आप देखो यहाँ पे, और फ्लोरीन को चेक करो, आपको दिख रहा है जो कार्बन है ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। देखो ये जो मैंने आपको चीज़ बताई इसको याद रखना, फर्स्ट मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, चार्ज की, चार्ज होना चाहिए, साथ में क्या आ रहा हो, कोई भी sp हाइब्रिडाइजेशन आ रही हो तो इसका ज़्यादा हो जाएगा अलोन सिस्टम से। आप देखो यहाँ पे इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, कार्बन के ऊपर पार्शियल आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, क्या आ रहा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो यहाँ पे क्या 2 फैक्टर आ रहे हैं, एक तो चार्ज का आ गया आपके पास,
आ गया ना। दूसरा आपके पास हाइब्रिडाइजेशन आ गई यहाँ पे। तो अब इसका अलोन सिस्टम से मैंने क्या बोला, अलोन सिस्टम से क्या हो जाएगा ज़्यादा, तो आप बोलोगे फ्लोरीन की माइनस आई ज़्यादा हो जाएगी, CN की माइनस आई ज़्यादा हो जाएगी फ्लोरीन से। ठीक है, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, सेकंड एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आयोडीन ले लिया और OH ले लिया। ठीक है ना, आयोडीन और OH मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दिया था, देखो ध्यान से समझना इसको। हम क्या करते थे, हमने बोला जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैंने क्या बोला, हम कैसे करते थे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, इसका माइनस आई ज़्यादा हो गया, तो हमने कह दिया था इसका ऐसे है। ठीक है, बट ये ऐसे नहीं होगा, ये गलत हो गया था कि ये गलत है, इस तरीके से नहीं होता। हमने चेक किया था कि माइनस आई किसका ज़्यादा है, हमने बोला था कि माइनस आई आप खुद देखो किसका ज़्यादा है, आयोडीन का ज़्यादा है OH से। ठीक है ना, देखो उसमें भी आप ऐसे अप्लाई करो, यही अप्लाई करके दो, देखो जो मैंने आपको बताया है। तो अब देखो उसका अब समझो, अगर पीछे नहीं समझ में आया तो यहाँ समझो कि ये आयोडीन है आपके पास, ठीक है, और ये आपके पास OH ग्रुप है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपने चेक किया कि मैंने आपको क्या बताया था, चार्ज देखो कोई चार्ज का नहीं आ रहा अभी, तो यहाँ पे देखो अलोन सिस्टम का ज़्यादा होता है। अलोन सिस्टम है आपके पास, अलोन सिस्टम का क्या होता है, ज़्यादा होती है माइनस आई। और मैंने क्या बताया, किसी ग्रुप से, मैंने आपको लिखवाया था अलोन सिस्टम की माइनस आई ज़्यादा होती है ग्रुप से, तो आपने कहा इससे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप चेक कर रहे हो तो यहाँ पे ना तो आपके पास कोई हाइब्रिडेशन का आ रहा है, ना कोई चार्ज, दोनों साथ में कोई फैक्टर आ नहीं रहा। तो बाकी जितने भी आपके पास ग्रुप्स होंगे उनसे हमेशा अलोन सिस्टम की जो माइनस आई होगी वो ज़्यादा होगी। CN में यहाँ पे क्योंकि दोनों फैक्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसी वजह से ये CN जो है इसकी अलोन सिस्टम से ज़्यादा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस कर सकते हो, आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। और अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे एप्लीकेशंस, पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट्स की, कि कहाँ कहाँ हम इंडक्टिव इफेक्ट्स को हम अप्लाई करते हैं, उसकी एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं, सारा उसमें पढ़ेंगे हम। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसमें एसिडिटी, बेसिसिटी सब कुछ आएगा आपका, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। जो एसिडिटी पूछ लेते हैं आपसे, बेसिसिटी पूछ लेते हैं, किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी, तो आप आराम से उन क्वेश्चन को कर सको। तो आप ये पीछे की जो मैं फर्स्ट क्लास करा चुकी हूँ वो भी कर लेना, और ये जो क्लास है ये भी अच्छे से कर लेना, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास आपको अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू।